Hello friends, this is Muskan from EduPlanet and today I'm going to discuss with you the concept tribunal. ट्रिब्यूनल एक तरह की माइनर कोर्ट है जो एजुडिकेट करती है उन डिस्प्यूट्स को जो स्पेशल केस से अराइज हुए हैं। आज हम करेंगे ट्रिब्यूनल आर्टिकल 323A एंड 323B ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। Part 14A of the Constitution, consisting of Article 323A and 323B, inserted by the Constitution 42nd Amendment Act 1976, deals with the setting up of administrative tribunal for adjudication of disputes relating to various matters. ये कहता है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 14A है वो कंसिस्ट करता है ट्रिब्यूनल को। आर्टिकल 323A और 323B जो कि कॉन्स्टिट्यूशन 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 के थ्रू इंसर्ट हुए हैं वो डील करते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल से। और एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल उन केसेस को एडजुडिकेट करता है, उन डिस्प्यूट्स को एडजुडिकेट करता है जो रिलेट करते हैं वेरियस मैटर्स से या जो स्पेशल केसेस के थ्रू अराइज हुए हैं। देन कम्स द ऑब्जेक्ट ऑफ द ट्रिब्यूनल कि ट्रिब्यूनल को इस्टेब्लिश करने के पीछे क्या ऑब्जेक्ट था। द ऑब्जेक्ट्स वर नंबर 1 टू रिड्यूस द माउंटिंग एरियाज इन द हाई कोर्ट, यानी जो हाई कोर्ट है उसका वर्क कम करने के लिए स्पेशल केसेस के ऊपर जुरिस्डिक्शन देने के लिए स्पेशल ट्रिब्यूनल्स को इस्टेब्लिश किया जाएगा। नंबर 2 टू सिक्योर स्पीडी डिस्पोजल ऑफ सर्विस मैटर्स, रेवेन्यू मैटर्स एंड सर्टेन अदर मैटर्स ऑफ स्पेशल इम्पॉर्टेंस इन कंटेक्स्ट ऑफ सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड प्रोग्रेस, यानी जो सर्विस मैटर्स हैं या रेवेन्यू मैटर्स हैं या वो मैटर्स जो कि स्पेशल इम्पॉर्टेंस के हैं उनको जल्दी ख़त्म करने के लिए और एक सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट और प्रोग्रेस का पाथ स्मूथ करने के लिए ट्रिब्यूनल्स को इस्टेब्लिश किया जाएगा। देन कम्स द डिफरेंस बिटवीन कोर्ट एंड ट्रिब्यूनल। कोर्ट और ट्रिब्यूनल के बीच में डिफरेंस को जानना इसलिए ज़रूरी है ताकि एक पर्सन रिकॉग्नाइज कर सके कि एक पर्टिकुलर बॉडी कोर्ट है या ट्रिब्यूनल है। देन द डिफरेंस आर एज फॉलो। द फर्स्ट डिफरेंस इज मीनिंग। जो ट्रिब्यूनल है वो एक तरह की माइनर कोर्ट है जो उन मैटर्स से डील करती है जो अराइज होते हैं एक स्पेशल केस के थ्रू, वेयरएज जो कोर्ट है वो एक जुडिशियल लीगल सिस्टम का पार्ट है। वो सिविल और क्रिमिनल केसेस पर अपना डिसीजन देती है। देन द सेकंड डिफरेंस इज डिसीजन। जो ट्रिब्यूनल है उसका डिसीजन अवार्ड के वे में है, वेयरएज जो कोर्ट है उसका डिसीजन डिक्री, जजमेंट, कन्विक्शन या एक्विटल के वे में होता है। देन कम्स द नेक्स्ट डिफरेंस इज डीलिंग विद द केसेस। जो ट्रिब्यूनल है वो सिर्फ स्पेसिफिक केसेस से ही डील करती है, वेयरएज जो कोर्ट है वो वैरायटी ऑफ केसेस से डील करती है। देन द नेक्स्ट डिफरेंस इज पार्टी। जो ट्रिब्यूनल है वो पार्टी टू डिस्प्यूट हो सकती है, वेयरएज जो कोर्ट है जो उसके जजेस या इम्पार्शियल आर्बिट्रेटर्स हैं वो पार्टी टू डिस्प्यूट नहीं हो सकते। देन द नेक्स्ट डिफरेंस इज हेडेड बाय। जो ट्रिब्यूनल है उसको हेड करने वाला या तो चेयरपर्सन होगा या अदर जुडिशियल मेंबर होंगे, वेयरएज जो कोर्ट है उनको हेड करने के लिए या तो जज होंगे या पैनल ऑफ जजेस होंगे या फिर मैजिस्ट्रेट होंगे। देन द नेक्स्ट डिफरेंस इज कोड ऑफ प्रोसीजर। ट्रिब्यूनल्स के लिए कोड ऑफ प्रोसीजर को फॉलो करना ज़रूरी नहीं है, वेयरएज कोर्ट के लिए कोड ऑफ प्रोसीजर को फॉलो करना मैंडेटरी है। देन द नेक्स्ट डिफरेंस इज ओरिजिन। ट्रिब्यूनल को क्रिएट किया जाता है एक स्टैट्यूट के थ्रू एंड उन्हें कुछ जुडिशियल पावर्स दी जाती हैं, वेयरएज जो कोर्ट है वो पार्ट है ट्रेडिशनल जुडिशियल सिस्टम का। देन द नेक्स्ट डिफरेंस इज ज्यूरिसडिक्शन। जो ट्रिब्यूनल्स हैं वो कुछ ऐसे मैटर्स पर जो सर्विस मैटर्स हैं उनकी ज्यूरिसडिक्शन से डील करते हैं, वेयरएज जो कोर्ट है वो बहुत से मैटर्स पर डील करती है, वो सिविल, क्रिमिनल एंड अदर मैटर्स पर भी डील करती है। देन द नेक्स्ट डिफरेंस इज प्रिसाइडिंग ऑफिसर। जो ट्रिब्यूनल का प्रिसाइडिंग ऑफिसर है वो ज़रूरी नहीं है कि लॉ में ट्रेंड हो
या एक्सपर्ट हो, वेयरएज जो कोर्ट का प्रिसाइडिंग ऑफिसर है वो लॉ एक्सपर्ट होना ज़रूरी है। देन द नेक्स्ट डिफरेंस इज नेचर ऑफ द डिसीजन। जो ट्रिब्यूनल का डिसीजन है वो सब्जेक्टिव है, यानी ट्रिब्यूनल पॉलिसीज़ एक्सपीडियंसेस के वे पे उनको देखकर अपना डिसीजन देती है, बट जो कोर्ट है उसका डिसीजन ऑब्जेक्टिव है। कोर्ट सिर्फ और सिर्फ एविडेंसेस या जो मटेरियल उसके सामने प्रोड्यूस किए गए हैं उनको देखती है। देन द नेक्स्ट डिफरेंस इज बाइंडिंग फोर्स। जो ट्रिब्यूनल है उसका डिसीजन बाइंडिंग नहीं है, यानी ये ज़रूरी नहीं है कि ट्रिब्यूनल का डिसीजन उसके अदर ट्रिब्यूनल्स जो है उसे फॉलो करें, वेयरएज जो कोर्ट है उसका डिसीजन बाइंडिंग है, यानी हायर कोर्ट का डिसीजन लोअर कोर्ट को फॉलो करना ज़रूरी है। ट्रिब्यूनल प्रेसिडेंट्स को, प्रिंसिपल्स ऑफ रेस जुडिकाटा को या प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस को फॉलो नहीं करती, वेयरएज जो कोर्ट है वो प्रेसिडेंट्स को, प्रिंसिपल ऑफ रेस जुडिकाटा को या प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस को फॉलो करती है। देन द नेक्स्ट डिफरेंस इज इन्वेस्टिगेटरी फंक्शन। जो ट्रिब्यूनल है वो इन्वेस्टिगेटरी फंक्शंस को परफॉर्म करती है, वो एक क्वासी जुडिशियल फंक्शंस को भी परफॉर्म करती है, वेयरएज जो कोर्ट है वो कभी इन्वेस्टिगेशन में नहीं जाती, वो कभी इन्वेस्टिगेटरी फंक्शंस परफॉर्म नहीं करती, वेयरएज वो सिर्फ और सिर्फ एविडेंसेस के प्रूफ पे या जो मटेरियल उसके सामने प्रोड्यूस किया गया है उसके बेसिस पे अपना डिसीजन देती है। देन द नेक्स्ट डिफरेंस इज वैलिडिटी ऑफ लेजिस्लेशन। ट्रिब्यूनल जो है कभी भी लेजिस्लेचर की वैलिडिटी को डिसाइड नहीं कर सकती, वेयरएज जो कोर्ट है वो लेजिस्लेचर की वैलिडिटी को डिसाइड कर सकती है। देन द लास्ट डिफरेंस इज चीप। जो ट्रिब्यूनल है, अगर ट्रिब्यूनल में हम अपना केस लेके जाते हैं, एक तो वो केस बहुत जल्दी ख़त्म होता है, उसका स्पीडी डिस्पोजल है, सेकेंडली वो इतना कॉस्टली या एक्सपेंसिव नहीं होता। अगर हम कोर्ट से कंपेयर करें, अगर हमारा केस कोर्ट में है, एक तो प्रोसेस बहुत लेंथी है, सेकेंड बहुत एक्सपेंसिव भी है। तो यहाँ पर ट्रिब्यूनल जो है चीप है एंड कोर्ट्स जो है एक्सपेंसिव है। तो ये था हमारा कोर्ट और ट्रिब्यूनल से रिलेटेड डिफरेंस। अब हम देखेंगे आर्टिकल 323A और 323B क्या कहता है। देन कम्स एस्टैब्लिशमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल फॉर सर्विस मैटर्स। आर्टिकल 323A ये कहता है कि क्लॉज 1 ऑफ आर्टिकल 323A लेज डाउन द पार्लियामेंट may by law provide recruitment and condition of service of person appointed to public services for adjudication and trial by administrative tribunals of disputes। ये कहते हैं कि पार्लियामेंट के पास ये पावर है कि वो एक एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल को इस्टेब्लिश कर सकती है जो डील करेगी, जो पब्लिक सर्विसेज होती हैं, चाहे वो सेंटर लेवल की हो, चाहे स्टेट लेवल की हो या लोकल लेवल की हो या फिर पब्लिक कॉरपोरेशन की हो, उन पब्लिक सर्विसेज की रिक्रूटमेंट से या उनके सर्विस कंडीशन से अगर कोई डिस्प्यूट है तो वो एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल उस डिस्प्यूट को सॉल्व करेगी, उससे डील करेगी। देन कम्स द क्लॉज 2 ऑफ आर्टिकल 323A। क्लॉज 2 हमें पार्लियामेंट जो है उस एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल को कुछ पावर्स देता है, जो है नंबर 1 प्रोवाइड फॉर द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ एन एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, यानी पहले तो वो एक एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल को इस्टेब्लिश करेगी। सेकेंड स्पेसिफाई द जुरिस्डिक्शन पावर एंड अथॉरिटी, यानी वो उस एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल को कुछ जुरिस्डिक्शन पावर और उसकी अथॉरिटी को स्पेसिफाई करेगी, उसको वो अथॉरिटीज़ एंड पावर बताएगी। देन द थर्ड इज़ प्रोवाइड फॉर द प्रोसीजर टू बी फॉलोड, एंड वो एक एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल का एक प्रोसीजर बनाएगी जो उस ट्रिब्यूनल को फॉलो करना ज़रूरी है। देन द नेक्स्ट इज़ एक्सक्लूड द जुरिस्डिक्शन ऑफ ऑल द कोर्ट्स, यानी जो ट्रिब्यूनल का डिसीजन है उसके ऊपर कोई भी कोर्ट अपनी जुरिस्डिक्शन नहीं दे सकती, एक्सेप्ट अगर वो डिसीजन आर्टिकल 136 के अंडर सुप्रीम कोर्ट के पास अगर लेके जाया जाता है तो सिर्फ सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 136 के अंडर ही ट्रिब्यूनल के डिसीजन के ऊपर अपना डिसीजन दे सकती है, अदरवाइज सेशन कोर्ट या हाई कोर्ट अपना डिसीजन ट्रिब्यूनल के डिसीजन के ऊपर नहीं देगी। देन रिपील और अमेंड
एनी ऑर्डर मेड बाय प्रेसिडेंट, यानी जो एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल है वो प्रेसिडेंट के किसी भी ऑर्डर को रिपील कर सकती है या फिर अमेंड कर सकती है। देन कम्स द एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स एक्ट 1985। Parliament passed the Administrative Tribunal Act 1985, providing for all the matters falling within the Clause 1 of Article 323A. The Act authorizes the central government to establish administrative tribunals for central service and on receipt from any state government, even for the state services, as well as for local bodies and other authorities इंक्लूडिंग पब्लिक कॉरपोरेशंस। वही कहते हैं कि जो पार्लियामेंट है, एक तो 1985 के अंदर पार्लियामेंट ने एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल एक्ट को पास किया, जो कहता है कि आर्टिकल 323A के क्लॉज 1 के अंडर जो भी मैटर्स फॉल करते हैं उसके ऊपर जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो ऑथराइज्ड है कि एक एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल को इस्टेब्लिश करे, सेंटर के लिए, स्टेट के लिए, लोकल बॉडीज़ के लिए भी, या फिर अगर पब्लिक कॉरपोरेशन को ट्रिब्यूनल की ज़रूरत है तो वहाँ के लिए भी। तो अभी हमने देखा था आर्टिकल 323A के अंदर एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल क्या क्या प्रोसीडिंग करेगा। अब हम करेंगे कि ट्रिब्यूनल्स फॉर अदर मैटर्स, यानी आर्टिकल 323B ये कहता है कि एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स से रिलेटेड तो एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल बन ही गया है। अब हम आर्टिकल 323B के अंदर देखेंगे उन मैटर्स को जिनके ऊपर भी ट्रिब्यूनल बन सकता है, और वो मैटर्स हैं नंबर 1 लीव, असेसमेंट, कलेक्शन एंड एनफोर्समेंट ऑफ एनी टैक्स। नंबर 2 फॉरेन एक्सचेंज, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट अक्रॉस कस्टम फ्रंटियर्स। नंबर 3 इंडस्ट्रियल एंड लेबर डिस्प्यूट्स। नंबर 4 लैंड रिफॉर्म्स अंडरटेकन अंडर आर्टिकल 31A। नेक्स्ट द इलेक्शंस टू द हाउस ऑफ द सेंट्रल or state legislature excluding the matters referred to in Article 329. And the last is any matters incidental to matters specified above. यानी ये तो मैटर्स जो ऊपर दिए हुए हैं इनके ऊपर तो ट्रिब्यूनल बन ही सकती है, अगर इनसे रिलेटेड या इनके जैसे कुछ और मैटर्स भी हैं तो उनके ऊपर भी आर्टिकल 323B के अंडर ट्रिब्यूनल बनाई जा सकती है। Then comes the tribunal for matters not covered by Article 323A and 323B. आर्टिकल 323A के अंदर एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल बनाई देती है और आर्टिकल 323B के अंदर उन मैटर्स पर ट्रिब्यूनल बनाई जाती है जो कि 323A के अंदर नहीं आए हैं। और ये आर्टिकल ये कहता है कि लेजिस्लेचर के पास आर्टिकल 246 के अंदर ये पावर है कि वो उन मैटर्स पर भी ट्रिब्यूनल बनाए जाएं जहाँ जो मैटर्स इन दोनों आर्टिकल्स में 323A और 323B के अंदर दोनों मैटर्स में जो आर्टिकल के अंदर जो दो मैटर्स नहीं आए हैं, यानी 323A और 323B ने जो मैटर्स को इंक्लूड नहीं करा है उनके ऊपर भी ट्रिब्यूनल बनाए जा सकते हैं थ्रू लेजिस्लेचर बाय अंडर आर्टिकल 246। इससे रिलेटेड एक केस भी है, यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस दिल्ली हाई कोर्ट बार एसोसिएशन। इस केस के अंदर एक 3 जज बेंच सुप्रीम कोर्ट की उसने ये हेल्ड करा कि एक तो रिकवरी ऑफ डेट्स टू बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एक्ट 1993 को इनैक्ट किया जाए बाय पार्लियामेंट, एंड सेकेंडली द एक्ट इंटर आलिया प्रोवाइड्स द jurisdiction, power and authority to entertain by the established tribunal and appellate tribunals and decide the application from the banks and financial institutions for the recovery of debts due to such bank and institution। यानी एक ट्रिब्यूनल या एपेलेट ट्रिब्यूनल को इस्टेब्लिश किया जाए और उसे जुरिस्डिक्शन, पावर और अथॉरिटी दी जाए ताकि वो एक तो डिसीजन ले सके एप्लीकेशंस पे जो कि बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से उसके पास आती है ताकि वो डेट्स को रिकवर किया जा सके। सो दिस इज़ ऑल विद द कंसेप्ट टुडे। आज हमने करा ट्रिब्यूनल, कोर्ट और ट्रिब्यूनल के बीच में डिफरेंस, देन हमने करा एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल कौन से आर्टिकल के अंडर बन सकती हैं, उनका क्या प्रोसीजर है। उसके बाद हमने देखा रहा कि आर्टिकल 323B के अंदर कौन से और मैटर्स हैं जिन पर ट्रिब्यूनल बनाई जा सकती है, एंड लास्ट में हमने वो मैटर्स भी देखे
जो जिनके ऊपर आर्टिकल 323A और B ने ट्रिब्यूनल नहीं बनाए हैं। सो आई होप आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो। इफ़ यू लाइक द वीडियो देन डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, and don't forget to tap on the bell icon for the further information. Thank you.